माया नगरी की सबसे चर्चित एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी में कई लोग आए और गए, लेकिन एक शख्स पिछले 35 साल से एक्ट्रेस के साथ है और रेखा की जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। लुक की बात करें तो उन्होंने लड़कों जैसा हेयर स्टाइल रखा है, देखने में बेहद स्ट्रिक है। ये रेखा की तो सबसे फेवरेट है, लेकिन इंडस्ट्री के लोग इन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि हर बार रेखा से मिलने के लिए पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि रेखा की सेक्रेटरी फरजाना है, जिन्हें एक्ट्रेस की परछाई भी कहा जाता है। आज के इस पैकेज में हम आपको बताएंगे कि कैसे फरजाना रेखा की जिंदगी में आई और कैसे ये एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि अब रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत सिर्फ फरजाना को ही है। और क्यों जब रेखा के पति मुकेश ने सुसाइड किया तो इसका इल्जाम फरजाना पर आया। साल 1981 में रेखा की फिल्म सिलसिला आई थी। उस वक्त फरजाना उनकी हेयर ड्रेसर थी। ये वो वक्त था जब रेखा का अमिताभ बच्चन के साथ ब्रेकअप हुआ था। दोनों ने साथ में फिल्में भी करना बंद कर दी थी और फिल्म सिलसिला भी रेखा और अमिताभ ने यश चोपड़ा के कहने पर ही की थी। जब रेखा अमिताभ से दूर होने के गम में डूबी हुई थी तब उनकी मुलाकात फरजाना से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान फरजाना ने रेखा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसीलिए रेखा को फरजाना का नेचर काफी अच्छा लगा। रेखा फरजाना से इतनी इंप्रेस हो गईं कि कुछ समय बाद उन्हें उसे अपने हेयर ड्रेसर से पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। रेखा कहां जाएंगी, कौन सा प्रोजेक्ट करेंगी, इसका सारा हिसाब फरजाना ही रखती हैं। खबरों के मुताबिक जब भी रेखा को किसी इवेंट या फिल्म के लिए बुलाया जाता था तो फरजाना सबसे पहले एक सवालों की लिस्ट दिया करती हैं, जो कि काफी लंबी होती है। उसके बाद भी फरजाना रेखा की ओर से उस इवेंट या फिल्म के लिए हाँ करती थीं। उस वक्त फरजाना से हाँ कहलवाना काफी मुश्किल हो गया था। खबरों की माने तो जब से रेखा की लाइफ में फरजाना आई वो तब से कम लोग ही उन तक पहुंच पाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक वक्त में बिंदास बोलने वाली रेखा कंट्रोल में बात करती थीं। यही नहीं, उनका नेचर भी काफी बदल गया। यूं कह लीजिए कि फरजाना ने रेखा को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि रेखा के कपड़ों को सिलेक्ट करने से लेकर फोन पर रेखा को किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी, ये भी फरजाना ही तय करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त ऐसा आया कि फरजाना के बिना रेखा एक कदम भी नहीं रखती। खुद एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि फरजाना मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। फिर साल 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। मुकेश अग्रवाल दिल्ली से थे और रेखा मुंबई में रहती थी। हालांकि रेखा अपनी फिल्मों की शूटिंग करने आती थी तो कुछ समय मुंबई रहती थी, बाद में दिल्ली चली जाती, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो फरजाना इसमें भी दखलंदाजी करती थी। खबरों के मुताबिक अगर मुकेश अग्रवाल का कोई फैमिली फंक्शन होता तो फरजाना रेखा की फैमिली के तौर पर हर फंक्शन का हिस्सा बनती। रेखा का मुंबई वाला घर पूरा फरजाना ही कंट्रोल करती हैं। कहा जाता है कि जब रेखा दिल्ली से मुंबई आ जाया करती थीं, तो उनके पति मुकेश उन्हें फोन करते थे तो वो भी फरजाना ही उठाती थीं। मुकेश अपनी पत्नी रेखा को डायरेक्ट कॉल भी नहीं कर सकते थे, जो कि उनके रिश्ते में आई दरार की वजह बनी। रिपोर्ट्स की माने तो जब रेखा और मुकेश के बीच बातचीत बंद हो गई तो मुकेश ने रेखा के पास पहुंचने की कोशिश की और इसके लिए फरजाना को मुकेश ने फोन किया, लेकिन दोनों की बात करवाना तो दूर, फरजाना का मुकेश ने नंबर ही ब्लॉक करवा दिया। खबरें तो ये भी सुनने को मिली कि मुकेश रेखा से मिलने मुंबई भी आए, लेकिन उन्हें उनके घर के अंदर नहीं जाने दिया और बाहर से ही उन्हें लौटा दिया। इसी बीच रेखा न्यूयॉर्क में एक इवेंट अटेंड करने गई और पीछे से खबर सामने आई कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने उन्हीं के दुपट्टे से अपनी जान ले ली। खबरों के अनुसार मुकेश अग्रवाल की मौत के 10-15 दिन तो सब ठीक रहा,
एक्ट्रेस भी अपने पति की अंतिम यात्रा में शामिल हुई, लेकिन बाद में एक्ट्रेस के ससुराल में उनकी सास और उनके अन्य फैमिली सदस्यों ने मुकेश की मौत का जिम्मेदार रेखा को ठहराया और इसमें उनकी सेक्रेटरी फरजाना का नाम भी आया। यासिर उस्मान ने रेखा की जिंदगी पर लिखी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में रेखा और फरजाना के रिश्ते के बारे में बताया। दरअसल इस किताब में रेखा की भाभी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रेखा और फरजाना का रिश्ता नॉर्मल नहीं था, काफी अजीब था। जब रेखा अकेले रहती थी तो वो अच्छे से रहती, लेकिन जब उनके साथ फरजाना होती तो वो काफी अजीब बिहेव करती। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि इनका रिश्ता लव से कम नहीं था। मुकेश की भाभी ने ही बताया था कि जब एक वक्त में फरजाना की दखल अंदाजी ज्यादा होने लगी तो मुकेश ने सीधा फरजाना से बात करने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने मना कर दिया और पति पर नाराज हो गई। फिर इन दोनों के बीच किसी ने बोलना ही बंद कर दिया। इसके बाद ऐसी खबरें आने लगीं कि रेखा फरजाना के साथ रिलेशनशिप में है। फरजाना ने अपनी पूरी लाइफ रेखा के नाम कर दी है। न ही रेखा का अपना कोई है और न ही फरजाना ने कभी शादी की और अपना घर बसाया। खबरों की माने तो इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों का कहना है कि फरजाना रेखा से जल्दी किसी को मिलने नहीं देती। वहीं रेखा की बात करें तो वो जब भी किसी इवेंट में जाती हैं तो फरजाना उनके साथ होती हैं और साथ वाली सीट पर बैठती हैं। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप की बुक यूरेका के मुताबिक रेखा के फरजाना के साथ शारीरिक संबंध भी हैं। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। हालांकि रेखा ने इन सभी बातों को झूठा कहा था। उन्होंने कहा था कि फरजाना को मैं अपनी सोल सिस्टर मानती हूँ। बता दें कि फरजाना का पहनावा और चेहरा पुरुषों जैसा है। इससे ज्यादा रेखा और फरजाना के रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। ये सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद खबरों के अनुसार है। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।